करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी जीवन में उन्नति की तरफ अपना लगातार प्रयास भी कर रहे होंगे और अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त कर रहे होंगे। हम लगातार आपको स्वप्न के वीडियो के माध्यम से ये बताते हैं कि अगर आपके स्वप्न में अलग अलग प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, या आपका जीवन किस प्रकार उससे प्रभावित होने वाला है और भविष्य में होने वाली कौन सी घटना का ये आपको संकेत देने वाला है। तो आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो विषय है कि अगर आपको सपने में शनि देव दिखाई देते हैं तो इसका हमारे जीवन पर क्या असर होता है और इस सपने के आने का क्या कारण होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी शनि देव का नाम आता है लोग भयभीत हो जाते हैं, उन्हें डर लगने लगता है कि शनि देव पता नहीं क्या करेंगे, उनका कहीं बुरा वक्त तो आने वाला है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि देव न्याय के देवता होते हैं। जिन व्यक्तियों के कर्म खराब होते हैं शनि देव केवल उन्हीं से नाराज होते हैं। और कई बार हमसे कोई बहुत ज़्यादा पाप हो रहा होता है तो शनि देव हमें दर्शन देकर ये बताते हैं कि अभी भी सुधर जाओ, समय है, अपने कर्मों को ठीक कर लो ताकि मेरे दंड से बच जाओगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने सपने में शनि देव को तेल चढ़ाते हुए देखा है, शनि देव के मंदिर जाने का आपको सपना आया है, तो इसका क्या मतलब होता है। शनि देव कभी भी किसी भी व्यक्ति को जब तक नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक उस व्यक्ति के कर्म खराब नहीं होते। अगर आपने अपने जीवन में गलत कर्म किए हैं, किसी के साथ बहुत बुरा किया है, तो शनि देव क्योंकि वो न्याय के देवता होते हैं तो वो दंड अवश्य देते हैं। लेकिन शनि देव जब अपनी कृपा बरसाते हैं तो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि शनि देव अगर आपको दिखाई देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है कि शनि देव हमें किस स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और हम सपनों में क्या करते हुए देख रहे हैं। तो वैसे तो शनि देव को देखना शुभ और अशुभ दोनों स्थितियों में हो सकता है, स्वप्न में देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि अगर हम शनि देव के मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं या शनि देव को तेल चढ़ा रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो अगर आप इस प्रकार से शनि देव की पूजा कर रहे हैं तो ये देखना आवश्यक है कि आपको इस प्रकार का स्वप्न अगर आया है तो कहीं आपको साढ़े साती तो नहीं चल रही, आपको शनि की साढ़े साती की ढैया तो नहीं चल रही। तो आपको इस समय अपने आप को खुश नसीब समझना चाहिए कि शनि देव ने आपको साक्षात दर्शन दिए हैं और आपको आराधना करनी उनकी इस समय शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको शनि देव कौवे पर सवार दिखाई देते हैं तो शनि देव की सवारी होती है, लेकिन शनि देव के कौवा पर बैठे हुए स्वप्न में देखना अशुभ होता है। यह स्वप्न बहुत से अशुभ फल देता है और व्यक्ति के जीवन में शांति छीन लेता है। उसका मन अशांति से भर जाता है और उसे जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को, अशुभ फलों को भोगने के लिए तैयार होना पड़ता है। घर के लोगों के बीच पे मतभेद हो जाते हैं, वैचारिक मतभेद पैदा हो जाता है। कौवे पर बैठा देखना कई बार मान सम्मान की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाता है। शनि देव अगर आपको कौवे पर बैठे दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं शनि देव आपसे अप्रसन्न है और उनके अशुभ फल को दूर करने के आपको सारे उपाय अपना लेना चाहिए। साथ ही साथ शनि देव से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आने वाले समय में आप कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। तो आगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि शनि देव आपको और भी अलग अलग रूपों में दिखाई देंगे तो उसका क्या मतलब होता है। लेकिन आज मैंने आपको बताया कि अगर शनि देव आपको कौवे पर बैठे हुए दिखाई दे तो उसका क्या असर आपके जीवन में हो सकता है या ये सपना आपको क्या बताता है।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और कोशिश करिएगा कि हमेशा अच्छे कर्म करें ताकि शनि देव का प्रकोप आपको झेलना ना पड़े। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।